ठीक है बेटे, अभी हम CBSE 2021 क्लास 12 टर्म 1 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस ठीक है बेटे, ये देख रहे हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ 1.1 और 1.2 हमारे सिलेबस में है। ठीक है बेटे, अब 1.1 में क्या है, या ये है रिलेशंस और ये है फंक्शंस। ठीक है, अब इसकी थ्योरी बतानी है आपको। 1.3 अब सिलेबस में नहीं है, 1.4 भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटे, ये है रिलेशंस। रिलेशन से पहले हमने क्लास 11th में जो हमने रिलेशंस पढ़े थे ना, तो ये उसके आगे कंटिन्यूएशंस है। तो क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 11th में हमने पहले पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या हमने पढ़ा था 11th में? प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो ये हमने देखा था। देखो क्या है, अगर हमारा ए कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है ए कॉमा बी, तो ए क्रॉस बी को हम लिखते हैं 1A 1B ऑर्डर्ड पेयर में। 1A 1B 2A 2B 2A 2B 3A 3B 3A 3B। तो ये हमारी कौन सी वाली फॉर्म है सेट लिखने की? ये है रोस्टर फॉर्म में हम सेट इस तरीके से लिखते हैं। एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। एक सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? A क्रॉस B इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी। पहला वाला एलिमेंट A में होता है, दूसरा वाला एलिमेंट B में होता है। पहला वाला A में, दूसरा वाला B में। सारे ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे जिसमें पहले वाला A में होगा और दूसरा वाला B में होगा। ठीक है बेटे, इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब B क्रॉस A लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? B क्रॉस A रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? अब यहां से शुरू होगा A1 A2 A3, A1 A2 A3, फिर ये B1 B2 B3, B1 B2 B3। अगर B क्रॉस A को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज ऑर्डर ऑफ, इट इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स X एंड Y। पहला वाला B में बिलोंग करेगा और Y बिलोंग्स टू A। ठीक है कि नहीं? पहला वाला B में, दूसरा वाला एलिमेंट A का होगा। सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख लेंगे ये इस तरीके से B क्रॉस A। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं बेटे। ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? व्हाट आर ऑर्डर्ड पेयर्स? जो
क्योंकि हम ऑर्डर्ड पेयर जो है ना, ऑर्डर्ड पेयर लिख लो आप, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, टू एलिमेंट्स written in specific order, ये होता है टू एलिमेंट्स रिटर्न इन स्पेसिफिक ऑर्डर। तो पहली प्रॉपर्टी होती है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सेट्स में नहीं है, सेट में तो आप कुछ भी लिख दो, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो होती है कि पोजीशन भी उसकी मैटर करती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर A1 B1 is equal to A2 B2, this implies A1 is equal to A2। ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो पहला वाला पहले के बराबर होगा। A1 B1 is A2 B2, B1 is equal to B2। This implies, तो ऐसे कई 11th में क्वेश्चन थे, x minus y 2x plus 3y is equal to 5 to find x and y। तो x minus y is equal to 5, 2x plus y कर लो, 2x plus y is equal to 2, ऐड करूंगा तो 3x क्या हो जाएगा 7, x हो जाएगा 7/3, x की वैल्यू यहाँ रख दूंगा 7/3 माइनस 5, y क्या हो जाएगा -8/3, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये y हो जाएगा मेरा, ठीक है कि नहीं, 7/3 और y 7/3 15, तो ये इस तरीके से, ठीक है बेटे। और ये वाली चीज क्या कहती है कि सेट के अंदर क्या होता है, सेट के अंदर ए बी या कलेक्शन होती है बी ए या ए बी 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 बी, ये सब एक ही बात होती है बेटे, ठीक है कि नहीं। सेट के अंदर सब एक ही बात होती है, ये सब इक्वल है, सब इक्वल है, उसमें कोई, क्योंकि कलेक्शन होता है, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर है, सेट्स नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और A1 B1 A2 B2 के बराबर है, तो A1 इज इक्वल टू A2, B1 इज इक्वल टू B2, ठीक है। फिर हमने लिखा था, फिर ये ऑर्डर्ड पेयर का जो पार्ट है ना, जरा मान लो ये ऑर्डर्ड पेयर हमने यहीं पे, बस हम वापस अपने उसी पे आ जाए, ये वाला पार्ट आप मान लो ये हो गया खत्म। A क्रॉस B हमने लिखा था, दोबारा से एक बार A क्रॉस B लिख देता हूँ। A क्या है मेरा 1 2 3, B क्या है A कॉमा B, A क्रॉस B हमने क्या लिखा था 1A 1B, 2A 2B, 3A 3। A में कितने एलिमेंट्स कितने हैं 3, B में कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू B। ये चीज को ध्यान रख लेना बेटे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज Na इनटू Nb, इस चीज पे ध्यान रख लेना बेटे, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 2 3 4 5 6। अगर मान लो यहाँ पे C आ जाता तो क्या बनता 1A 1B 1C 3, 2A 2B 2C 3, 3A 3B 3C 3, तो ये 9 हो जाते बेटे, तो 3 into 3 9 हो जाता। एक और आ जाता 1A 1B, फिर ये कैसे बन जाता, अगर ऐसे ये 4 हो जाते तो क्या हो जाता 1A 1B 1C 1D 4, 2A 2B 2C 2D 4, 3A 3B 3C 3D 4, तो अब ये बन जाते 12, तो इसमें 3 इसमें 4 12। मान लो यहाँ पे 5 आ जाते, यहाँ पे 5 हो जाते, ठीक है ना, यहाँ पे E हो जाते, यहाँ पे यहाँ हो जाते 5, A B C D E 1A 1B 1C 1D 1E 5, 2A 2B 2C 2D 2E 5,
3A 3B 3C 3D 3E 5, तो 15 हो जाते, तो यहाँ पे 3 होते, यहाँ 5 होते, तो 3 into 5 15। ये बात आप ध्यान रखिएगा बेटे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज Na into Nb, ठीक है ना बेटे। अब आप इसको, ये चीज को आप ध्यान से देख लेना बेटे, तो इसमें ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा का सारा बस आपको समझाने के लिए था, 1 2 3 4 ये 5 6 थे, ठीक है बेटे। एक तो ये ध्यान रखना है, और अगर ए या बी में से कोई भी एम्प्टी सेट है, दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी एम्प्टी सेट होगा, याद रख लेना बेटे। ए है कोई मेरा 1 2 3, बी है कोई एम्प्टी सेट, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ए कितने हैं 3, नंबर ऑफ बी कितने हैं 0, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे Na into Nb, 3 into 0 is 0, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 0 हो जाएंगे। मतलब दोनों तरफ से ए या बी में से कोई भी एम्प्टी है तो ए क्रॉस बी एम्प्टी हो गया। उल्टा भी है, अगर ए क्रॉस बी एम्प्टी है ना कहीं पे, अगर ए क्रॉस बी इसने दे रखा है एम्प्टी है, तो आप समझ जाओगे या तो ए एम्प्टी होगा या फिर बी, कोई ना कोई इनमें से हो सकता है, दोनों भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसमें एम्प्टी होना ही होना है। ये तो हमने 11th में पढ़ा था, और 11th में हमने और क्या देखा था, थोड़ा सा देखा था कि ए है मेरा, बी है मेरा, ए कॉमा बी या 1 कुछ भी बना लो, तो इसको हम ऐसे लिखते थे 1 2 3, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, 1A 1B 2A 2B, ये हम इसको रिप्रेजेंट कर देते थे ऐसे, या फिर ऐसे बना देते थे, या हम ऐसे ए क्रॉस बी को ऐसे लिखते थे, ये ए है, ये बी है, यहाँ 1 2 3 ए बी 1A 1B 2A 2B 3A 3B, इस तरीके से हम इसको एरो डायग्राम से या मैपिंग से इसको ऐसे, ये इसको मैपिंग बोल देते हैं, ठीक है, कि इसको बोल देते हैं मैपिंग। ऐसे भी हम एक क्रॉस बी दिखा देते थे, ठीक है। अब हमने 11th में क्या देखा था, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, फिर हमने देखा था 11th में रिलेशंस, 11th वाले रिलेशंस, ठीक है कि बेटे। 11th में हम क्या करते थे, ठीक है कि नहीं, 11th में देखते थे 11th का रिलेशंस, ठीक है, तो 12th का आ जाएगा। 11th का रिलेशन क्या होता है, देखो ए कोई सेट दे रखा है हमें, मान लो 1 2 3, बी कोई सेट दे रखा है 2 4, ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की एक डेफिनेशन है बेटे, एक बार इसको ढंग से आप ये देख लेना, रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन होता क्या है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ A cross B, a relation in set A is subset of A cross A. A relation from set A to set B is subset of A cross B. A relation in set A is subset of A cross A. A
relation from set A to set B is subset of A cross B. A relation in set A is subset of A cross B. A relation from set A to set B is subset. इसका मतलब अभी मैं समझा देता हूँ. ये 5 बार आप अपने मन के अंदर ये डेफिनेशन बोल दो बेटे, ठीक है कि नहीं. अभी तो मैं इसका मतलब तो अभी आपको समझा ही देता हूँ. देखो ये A क्रॉस B है. रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर AB सच दैट पहला वाला एलिमेंट A में है, दूसरा वाला B में है. A क्रॉस B क्या होता है? A क्रॉस B इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर AB, पहला वाला A में है, दूसरा वाला B में है. बस यही होता है A क्रॉस B. रिलेशन क्या होता है? इज ए सेट ऑफ AB, ए पहला वाला, बस एक ये चीज और जुड़ जाती है, A इज रिलेटेड टू B. बस ये चीज जुड़ जाती है बेटे इसके अंदर ना, ये चीज A इज रिलेटेड टू B. कुछ कंडीशन दे रखी होगी, ठीक है बेटे. तो मैं अगर A सेट है, B है, A क्रॉस B है, मैं जरा इसको A क्रॉस B को मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है ना बेटे. और मैं इधर शुरू करता हूँ, ठीक है बेटे. अब ये मैं A क्रॉस B को मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है. अब आ जाओ जरा, ये A क्रॉस B हमने लिख लिया, ठीक है. इसको ये आ गया, ठीक है. ये है A क्रॉस B. तो रिलेशन क्या होता है? इज ए सेट ऑफ ऑर्डर. A हमें दे रखा है यहाँ पे 1 2 3, B दे रखा है मान लो 2 4, ठीक है. Relation is a set of ordered pair. A belongs to A, B belongs to B, A is related to B. ठीक है बेटे. अब क्या है? सपोज गिवन है A is related to B implies A B से छोटा होना चाहिए. तो वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे जिसमें A B से छोटा होना चाहिए. तो 1 2 1 4 2 4 3 4, इसमें से 1 2 1 4 2 4 और 3 4 ले लेंगे. A कुछ R1B implies A B से बड़ा होना चाहिए. तो R1 में क्या हो जाएगा? कौन सा है ये? 3 2. A B के ऑर्डर्ड पेयर A B से बड़ा होना चाहिए. A R2B implies A और B बराबर होना चाहिए. तो R2 में क्या क्या हो जाएगा? 2 2. ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा बेटे. A R3B implies A plus B ऑड होना चाहिए. तो R3 में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर, उनका सम ऑड होगा. 1 2 का होगा, 1 4 का होगा, 3 2 का होगा, 3 4 का होगा. A R4B implies A divides B. तो R4 में A B को डिवाइड करना चाहिए. 1 2 1 4 2 2 2 4, बस 1 2 1 4 2 2 2 4. फिर मैं A क्रॉस B को दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटे, ठीक है कि नहीं. मैं जरा अपने काम के लिए A क्रॉस B को दोबारा से लिख लेता हूँ. यहाँ पे A क्रॉस B हो गया ताकि दिखता रहे सामने सामने ना. A R5B implies कुछ भी आपका जो मन करे ना, कुछ भी कंडीशन दे देगा, कुछ भी कंडीशन जो आपका मन करेगा, आप अपनी मर्जी से कोई भी कंडीशन लगा लो. इनका डिफरेंस 2 से कम होना चाहिए. तो आप बताओ कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर का डिफरेंस? ये होगा, ये होगा और ये होगा और ये भी होगा. इनका डिफरेंस 2 से छोटा होना चाहिए. 1 2 2 2 3 2 3 4. कुछ A R6B implies A plus B मान लो 100 से ज्यादा है. तो R6 में क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा बेटे. कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं आएगा जहां पे सम 100 से छोटा है. A R7B A plus B 100 से कम होना चाहिए. तो R7 में सारे ही आ जाएंगे बेटे. कुछ भी आप अपनी कंडीशन ले लो. 1 2 1 3 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4
ए आर एंड बी, कुछ भी आप अपने मन में सोचो बेटे, क्या सोचो बताओ। और इवन ये वो ए की पावर बी जो है बी की बेस से बड़ा होना चाहिए। देख लेते हैं, कुछ आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई भी नहीं होगा। और होगा तो 1 की पावर 2 2 की पावर 1 से बड़ा, गलत। 1 की पावर 4 ये भी नहीं, 2 की पावर 2 ये भी नहीं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 ये वाला हो जाएगा, बस 3 2 हो जाएगा। 3 की पावर 2 जो है ना 9, 2 की पावर 3 से बड़ा हो जाएगा। 3 की पावर 4 81, 4 4 द 16 ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा बेटे 3 4। एक की 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 होता है 64, ये बड़ा होता है। कुछ भी आप अपनी मर्जी से सोच लो बेटे, कुछ भी आप जो कंडीशन लगाना चाहो उसके हिसाब से। तो अब आप एक चीज देखोगे ना, ये आर है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है, ये R7 है, ये R8 है। सबके सब इसी के तो सबसेट है बेटे। ये A क्रॉस B का पार्टी तो है सारे के सारे, A क्रॉस B का पार्टी तो है, और क्या है, यही तो है सारे के सारे। जितने भी R1 R2, ये जितने R1 R1 R2 R3, ये सारे के सारे पार्ट्स सबसेट तो हैं। ये सबसेट हैं A क्रॉस B के, और क्या है, यही तो होता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम A टू B इज रिलेशन फ्रॉम A टू B सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जो A क्रॉस B का पार्ट होगा उसका सबसेट हो जाएगा बेटे। और क्या, यही तो हम कह रहे हैं कि A क्रॉस B का कोई पार्ट को हम सबसेट बोल देते हैं, ठीक है ना बेटे। इसको मैं अनडू कर देता हूँ यहाँ से। तो ये जितना हमने इधर उधर लिखा है ना सारा का सारा, यहाँ से मैं अनडू करना लग जाता हूँ। साफ साफ कर दे इसको, जितना लिखा हुआ ना फालतू, हटा देते हैं इसको। ये जो है इससे पहले क्या लिखा था, पता नहीं क्या लिखा था। तो यही हो जाएगा बेटे हमारा, ठीक है कि नहीं। तो ये सब का सब जो है यहाँ से ये भी हटा दें, ये सब काम जाम को हटाओ, ठीक है। ये सब कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। A क्रॉस B और रिलेशन फ्रॉम A टू B सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये भी हटा देता हूँ, ये होगा नहीं होगा ये वाला। तो यहाँ से ये सब हटा देते हैं, ठीक है, हो गया सही। यहाँ से एक लाइन और दिख रही है अभी, इज रिलेटेड टू बी। समझाने के लिए जो समझाना था समझा दिया, ठीक है बेटे। तो अब रिलेशन फ्रॉम A टू B सबसेट ऑफ A क्रॉस B, रिलेशन इन सेट A। अगर जैसे 12th में ना, 12th में एक ही सेट होगा आपके पास, एक ही सेट होगा। 12th में क्या होता है कि एक ही सेट होगा, A मान लो 1 2 3, A फिर से 1 2 3 हो जाएगा। 12th में एक ही सेट आना है, 11th में दो दो सेट्स होते थे, 12th में एक ही सेट है। तो A क्रॉस A क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। बस इस तरीके से हो जाता है बेटे, ठीक है कि नहीं। A क्रॉस A में क्या होगा, इसी का रिलेशन इन सेट A, रिलेशन इन सेट A सबसेट ऑफ A क्रॉस A। इसी को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके हिसाब से एक ऑर्डर पेयर निकाल लेंगे बेटे, बस और क्या। अब जहां पे एक ही सेट होगा ना, एक ही सेट है A, एक ही सेट A है, तो उसी को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अंदर एक कंडीशन लगाएंगे, उसके जो ऑर्डर पेयर हो जाएंगे वो उसका रिलेशन हो जाएगा बेटे। उसका जो एक सबसेट होगा, एक कंडीशन दे रखी होगी, एक ही सेट होगा A, उसी को उसी से मल्टीप्लाई करोगे आप, उसमें से एक कंडीशन दे रखा होगा A इज रिलेटेड टू B, मतलब A प्लस B जो है E1 होना चाहिए। तो आप निकाल लोगे कौन कौन से E1 है, 1 1 है, 1 3 है, 2 2 है, 3 1 है, 3 3 है। बस ऐसे ही करते रहेंगे, वही जो हम कंडीशन दे रखी है उसी के हिसाब से निकालते जाएंगे। रिलेशन इन सेट A इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। Relation from set A to set B is subset of A cross B. A relation in set A is subset of A cross A.
रिलेशन इन सेट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये देख लेना बेटे, ठीक है कि नहीं। ये रिलेशन इन सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, बस एक ही दे रखा होगा, उसी को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस ए में कोई भी कंडीशन आप निकाल देना बेटे, उसका जो ऑर्डर पे हो जाएंगे। ये है रिलेशन इन सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्लास 12 में एक ही टाइप के रिलेशन होंगे। अब 11th में क्या होता था, जैसे हमारे पास डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन होता था। जैसे हमारे पास कोई रिलेशन है, डोमेन क्या है बेटे, ये 12th वाला पार्ट को मैं जरा नीचे ले जाता हूँ। मैं अब आपको इसी में से ना, यहीं से आपको ये 12th वाले पार्ट को मैं जरा सा इसको हटा देता हूँ, जरा इसको नीचे ले आता हूँ, क्योंकि फिलहाल ना 12th के पार्ट को बाद में बात करते हैं। जरूरत होगी ले आऊंगा इसको यहाँ पे वापस, फिलहाल जरा आप इधर आ जाओ। 11th में हम क्या करते थे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज और इनवर्स रिलेशन, ठीक है कि नहीं। डोमेन क्या होता है, जैसे हमने कोई भी रिलेशन लिख लिया, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपने लिख लिया, कोई भी आर, R1, R2, R3, ये जो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का सेट होता है ना, ये इनका जो सेट होता है, सेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट, जो भी हमने ऑर्डर्ड पेयर में जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स है उसका सेट, ये होता है डोमेन। जो राइट साइड में एलिमेंट्स होते हैं उसका जो सेट होता है, राइट साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं ना ऑर्डर्ड पेयर में, लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स का सेट होता है, लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स का सेट ये लेफ्ट साइड लिखा है बेटा, ये वाला ना, ये लिखा है हमने, लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सेट होता है वो डोमेन होता है, और राइट साइड वाले एलिमेंट्स का जो सेट होता है वो, राइट साइड वाले एलिमेंट्स का जो सेट होता है वो रेंज होती है। ये कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है कि भाई ए से बी में है ना बेटे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, सेट बी होगा। मैं बताता हूँ अभी कैसे। जैसे हमारा आर है, इसकी डोमेन, डोमेन में लिखता हूँ मैं आपको ब्लू पेन से, ठीक है। डोमेन ऑफ आर, आर की डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगी, लेफ्ट में क्या है, 1 1 2 3, 1 2 3, सेट में बार बार रिपीट तो नहीं करते। डोमेन ऑफ R1 क्या होगी, सिर्फ 3। डोमेन ऑफ R2 क्या होगा, सिर्फ 2। ये लेफ्ट में यही लिखा हुआ है 2 3। डोमेन ऑफ R3 क्या होगा, 1 3 1 और 3। लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं बार बार रिपीट नहीं करते सेट्स के अंदर, 1 1 1 1 1 1 3 3 3, तो 1 3 होता है बेटे। एक चीज को 10 बार कलेक्ट करने से 10 चीजें नहीं होती, सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक चीज को एक बार कलेक्ट कर लिया, उसको 50 बार कलेक्ट नहीं करते। R4 की डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ R4 क्या हो जाएगी, 1 2 1 2। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, R5 की डोमेन क्या होगी, 1 2 3। R6 की डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी, एम्प्टी सेट। R7 की डोमेन क्या होगी, 1 2 3, सारे ही आ रहे हैं। इसकी डोमेन क्या होगी, R8 की डोमेन क्या होगी, 3। बस लेफ्ट साइड में जो 3 और 3 है ना, तो सेट तो 3 बनेगा बेटे। लेफ्ट हैंड साइड वाले जो एलिमेंट्स का सेट है उसको बोलते हैं हम डोमेन, ठीक है बेटे। लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स का सेट होता है डोमेन। अब राइट वाले, ये जो है हम जो राइट वाले ले लेंगे ना बेटे, ठीक है कि नहीं। राइट वाले एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कोडोमेन। ये रेंज, अभी एक मिनट ठीक है, डोमेन हो गई ऐसे। तो फिर अब रेंज क्या होगी, रेंज को हम लेते हैं, मान लो इससे, रेंज क्या है, राइट हैंड साइड वाली, तो इसकी इसकी रेंज क्या होगी, 2 4 4 4, 2 4 इसकी रेंज होगी। इसकी रेंज क्या होगी, R1 की रेंज क्या होगी, सिर्फ 2। इसकी रेंज क्या होगी, 2 R2 की। R3 की रेंज क्या होगी, 2 4, 2 है 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4, इसकी रेंज 2 4। इसकी रेंज होगी 2 4, ये 2 है, 2 2 2 4। इसकी रेंज है
एम्प्टी सेट, रेंज है इसकी एम्प्टी सेट, इसकी रेंज है 2 4, इसकी रेंज है 2 4, ठीक है कि नहीं बेटे? तो रेंज बदलती रहेगी। अब कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है ना, ये बी कोडोमेन सभी की बी है, इसकी भी बी है, इसकी भी बी है, इस वाले की भी कोडोमेन बी है। जैसे जैसे मैं इसमें से कुछ आर आर ले लेता हूँ, R1 R2 ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने ले लिया R1 R2 R3, ये तीन रिलेशन ले लेता हूँ लिखने के लिए ना, मैं तीन ले लेता हूँ जरा, बाकी मैं सारे के सारे हटा दूंगा, ठीक है? R1 R2 और R3 ले लेता हूँ मैं, जरा यहाँ पे R1 R2 R3 ले लेता हूँ, ये सब हटा दूं, ठीक है कि नहीं? तो इसको हम बनाते कैसे हैं? इसकी डोमेन रेंज तो मैं फिलहाल हटाता हूँ यहाँ से, कहाँ गया? ठीक है जी, ये R1 R2 R3 है। अब कोडोमेन क्या होगी बेटे? अब जैसे ये R1 बनाऊंगा, R1 पता है कैसे बनेगा? R1 में क्या है? R1 है मेरा, ये है A है B है, 1 2 3 2 4, R1 क्या है? 3 2, बस ये एरो डायग्राम हो गया। R2 क्या होगा? एरो डायग्राम में कैसे दिखाऊंगा? A B 1 2 3 2 4 है, तो क्या है? 2 2, ठीक है? ये 2 2, ये इस तरीके से। R3 में कैसे दिखाएंगे? ये है 1 2 3 2 4, 1 2 1 4 3 2 3 4, तो ये B सेट है, ये मेरा A है, ये B है। कोडोमेन ये वाला सेट जो होता है ना A से B में, ये कोडोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, यही कोडोमेन है। कोडोमेन हमेशा ये B है, ये कोडोमेन। ये जो B सेट है ना A से B में, जैसे A क्रॉस B करेंगे ना, A से B, यहाँ पे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ से हम कुछ भी ऐसे ऐसे करते रहेंगे, रिलेशन कुछ भी बनेगा। बी कोडोमेन जो है, ये बी सेट कोडोमेन होता है हर एक रिलेशन के लिए। R1 R2 ये जितने भी है ना, R1 ये वाला R1 R2 R3 R4 R5, ये R6, ये R7, जैसे R6 में भी कोडोमेन इसकी बी है, R7 R8 इन सबकी कोडोमेन बी है। ये देख लेना, ए से बी में कोडोमेन जो होगी वो हमेशा बी होती है, बी। तो जो रेंज होती है राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स, डोमेन होती है लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स, और कोडोमेन बी होगी। और अगर ए क्रॉस ए है, अगर यहाँ से ए क्रॉस ए है, तो यहाँ पे ए होगा, तो यहाँ से ए की सेट है, यहाँ पे भी 1 2 3 1 2 3, इसकी कोडोमेन यही होगी, कोडोमेन जो है ए होगा इसका। बाकी तो जो दे रखेंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसके हिसाब से बना देंगे बेटे, तो जो जैसे बनेगा तो रिलेशन के हिसाब से डोमेन रेंज तो बदलते रहेंगे, लेकिन कोडोमेन इसकी ए ही रहेगी, ठीक है? और आर इनवर्स है, जैसे हमने ये तीन रिलेशन लिखे हुए हैं, ये 12th वाला काम, बस एक मिनट, इसको भी हम और थोड़ा इसको नीचे फिर एक बार लेके, फिर मैं इसको जरा आर इनवर्स करके फिर हम 12th वाले पे काम पे आ जाते हैं। जरा भी एक बेसिक सीख लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आने हैं, आपको बेसिक जगह क्लियर होने चाहिए, ना तो देखते रहोगे फिर क्या हुआ, ठीक है ना बेटे? तो अब आर इनवर्स क्या रिलेशन है? जैसे R1 है, R1 इनवर्स क्या होगा? इसको लेफ्ट राइट कर देना, 3 2 है ना, इसको 2 3 कर देंगे बस। R2 का इनवर्स करना है लेफ्ट को राइट, ये 2 2 है, इसको 2 2 लिख देंगे। R3 का इनवर्स क्या होगा? ये 1 2 1 4 है, 1 2 का 2 1, 1 4 का 4 1, 2 3 2 का 2 3, 3 4 का 4 3। मतलब इनवर्स रिलेशन कैसे लिखना है? ये R3 है ना, R3 का इनवर्स कैसे होगा? ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा कर दो, तो R इनवर्स क्या हो जाएगा? R इनवर्स इज set of ordered pair B, A such that A, B अगर उस रिलेशन में है, अगर A भी रिलेशन में है तो B A के और सारे ऑर्डर्ड पेयर,
जो भी ए बी आर में है उसके सबके बी ए बना लेने हैं, ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में कर देना है उसको हमने, ठीक है कि नहीं, उसको उल्टा करके लिख देना है। ये तो हो गया 11th का। अब आ गया हमारे पास 12, एक ही सेट होगा, आपको डोमेन कोडोमेन रेंज इनवर्स सब आ गया, ये सब पता ही है अब आपको। 12th में आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है ना बेटे। एक है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, इसको पेन बदल देता हूँ, ठीक है कि नहीं, एक लिख लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तीसरा है सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, एक है इक्विवेलेंस रिलेशन, एक एंटी सिमेट्रिक भी होता है, ठीक है ना बेटे। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब अगर कोई मेरे पास, ये हमें ऑर्डर्ड पेयर एक सेट दे रखा है, हमें ए सेट है मेरा 1 2 3, ठीक है बेटे, ए क्रॉस ए कर लो, ए क्रॉस ए क्या होगा 1 1 1 2 1 3, थोड़ा इसको इधर कर लो यार, आएगा नहीं पूरा ना, इसको इधर कर ले, 1 1 1 2 1 3, ए भी यही फिर से हो जाएगा 1 2 3, ए क्रॉस ए करेंगे ना 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3, ऐसे ए क्रॉस ए ऑर्डर पे बन जाएंगे, ठीक है बेटे। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है, ये एक ही सेट होगा। अब यहाँ दो सेट वाला सीन खत्म हो गया बेटे, दो सेट वाला सीन था 11th में, क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ऑन ए की बात कर रहे हैं, हम सब कुछ ए सेट की बात कर रहे हैं, ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, हर एक एलिमेंट सिर्फ खुद से ही रिलेटेड होगा। तो उस रिलेशन में ए क्या था मेरा, ए क्या था 1 2 3 था ना बेटे, ऑन ए की बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ए क्या है मेरा 1 2 3, तो उस सेट में क्या होगा 1 1 से रिलेटेड होगा, 2 2 से रिलेटेड होगा, 3 3, बस खत्म। ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन। हर एक एलिमेंट जो है ना यहाँ पे 1 2 3 है बेटे, हर एक एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेटेड होगा, बस इस रिलेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। कोई डाउट, हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होगा, जो भी सेट ए है उसका हर एक एलिमेंट सिर्फ अपने से होगा और किसी से नहीं होगा। इसका बड़ा भाई मान लो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होगा, क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to itself, ठीक है ना बेटे। ये ओनली वाला सीन नहीं है, बस यहाँ पे हर एक एलिमेंट अपने से जरूर रिलेटेड होगा, उसके अलावा जो भी होता रहे। मान लो ए है 1 2 3, ठीक है, तो उस रिलेशन में क्या होगा 1 1 जरूर होगा, 2 2 जरूर होगा, 3 3 जरूर होगा, बाकी और भी हो सकते हैं बेटे। आइडेंटिटी में बस यही होंगे और नहीं होंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है और भी आगे हो सकते हैं बेटे, इसके अलावा भी हो सकते हैं। जैसे ए क्रॉस ए है हमारे पास, ए क्रॉस ए मैं यहाँ से ही ले आता हूँ, दूसरा क्यों लिखना है, ए क्रॉस ए को थोड़ा छोटा करके, ये ए क्रॉस ए मैं इधर ले आता हूँ,
ठीक है, ये ए क्रॉस ए रिलेशन हो गया बेटे। तो इसको दोबारा ही बनाना पड़ेगा। ये 2 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये है ए। मान लो a is related to b implies a is less than equal to b होना चाहिए। तो उस रिलेशन में पता है क्या होगा, 1 1 होगा, 1 होगा, 1 3 होगा, 2 होगा, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 3 हो गया। अब आप देखोगे ना 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। इसके अलावा होते हैं तो होने दो, ये रिफ्लेक्सिव है। या आपने देख ही लिया होगा यार, इतना तो खैर आप इसको थोड़ा बेसिक, वो तो अब पूरा पढ़ना पड़ेगा ना बेटे। ये तो मैं आपको आइडिया बताऊं, ये चीजें तो जब समझ में आती है जब आप इसकी एक्चुअल एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, मैं तो आइडिया बताऊं बस आपको, मैं तो रिवाइज टाइप करवा रहा हूँ। अब वो तो बेटे जो जैसे जैसे पढ़ रहे हो जहां जहां वहां पे उनसे पूछो कैसे कैसे करना है और एक्सरसाइज करो। जैसे ए आर बी इम्प्लाइज ए प्लस बी इवन होना चाहिए। किसी भी नंबर को खुद से ऐड करेंगे इवन होगा ही होगा बेटे। तो 1 1 होगा ही होगा, 1 2 छोड़ देंगे, 1 3 ले लेंगे, फिर 2 2 ले लेंगे, फिर 2 3 छोड़ देंगे, 3 1 ले लेंगे, 3 2 छोड़ देंगे, 3 3। अब आप देख रहे हो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। इसके अलावा जो आ रहे हैं हम तो हर एक एलिमेंट खुद से जरूर रिलेटेड होगा, बाकी तो फिर जो मर्जी होता रहे। ये है रिफ्लेक्सिव। फिर है बाकी बेटे, अब ये ऐसा ना, अभी तो इतना ही हो सकता है, नहीं तो फिर पूरी पूरी थ्योरी पढ़ानी पड़ जाएगी आपको। बस मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूँ सिमेट्री। ठीक है, क्योंकि वो आप एमसीक्यू अगले वाले वीडियोस में उसके वो क्वेश्चन देखोगे ना, एमसीक्यू के जो अब आप क्वेश्चन देखोगे, ये तो अभी वीडियोस कई सारी आ जाएंगी, बहुत सारी आ जाएंगी आपको इस रिलेशन फंक्शन की। तो सारे देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 150 हो जाएंगे। अभी तो थोड़े कम है, धीरे धीरे वो बढ़ते चले जाएंगे। तो आप सारे देखते चलना बेटे उसको, चैनल के ऊपर ही। ठीक है, नहीं फिर सभी टॉपिक्स के आ जाएंगे। थ्योरी एक बार नटशेल में बता दूंगा, थोड़ा बहुत तो आपको आना ही चाहिए बेटे। ये कोई यहाँ पे थ्योरी की क्लास नहीं है, थ्योरी पढ़ाना एक अलग बात होती है बेटे। सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलेंगे, अगर अगर ये चीज मेन चीज तो है, अगर है ये इफ ए कॉमा बी उस रिलेशन में होगा देन बी कॉमा ए भी होगा। अगर कोई ए बी है तो बी ए भी जरूर होगा। जितने ए बी होंगे सभी के बी होने चाहिए। एक भी ए बी का बी ए नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं है। जितने ए बी होंगे उतने बी ए होने चाहिए। उस रिलेशन को बोलते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। जितने ए बी होंगे उतने बी ए होंगे। जैसे हमने आर ए क्रॉस ए तो हमने लिखा ही हुआ था बेटे, ए क्रॉस ए ऊपर लिखा ही हुआ है यहाँ पे। मैं इसको यहाँ से क्या हुआ तो क्या आएगा यहाँ पे, पहले वाला अगर ए क्रॉस ए मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना, ये ए क्रॉस ए मैंने लिख लिया, तो क्या है कि अगर ए इज रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज ए प्लस बी जो है ऑड होना चाहिए। तो अगर आप देख लो ए प्लस बी ऑड होगा तो बी प्लस ए भी ऑड ही होगा। ठीक है कि नहीं बेटे। तो उस रिलेशन में क्या होगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा। देखो ये ऑड है, ये ऑड है, 2 3 होगा, 3 2 भी होगा बेटे। 3 और 2 भी ऑड है। जहां 1 2 है वहां 2 1 भी है, 2 3 है, 3 2 भी है। अगर कोई ऐसा रिलेशन हो गया जिसके अंदर 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है, कुछ मान लो, सपोज ये सपोज की बात हो रही है, सपोज 1 3 है, अब 3 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है बेटे। ठीक है कि नहीं बेटे। एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा हो गया जिसका उल्टा नहीं हुआ ना वहां पे, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, और अगर ऐसा रिलेशन हो गया, ये ऐसे एम्प्टी रिलेशन, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी इंप्लाइज ए प्लस बी 100 से ज्यादा है। ये ए सेट है मेरा,
ए सेट क्या है 1 2 3, इनका सम 100 से ज्यादा होना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये देख लेना। एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक होता है बेटे। कहीं ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है कि जहां पे ए बी और बी ए ना हो? ऐसा तो कहीं नहीं है कि ए बी है और बी ए नहीं है। तो कब नहीं होगा सिमेट्रिक, कब नहीं होगा कि अगर एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए जब ए बी और बी ए ना हो। जब तक ए बी हो और बी ए ना हो, जब तक वो सिमेट्रिक है बेटे। यहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं कि ए बी है और बी ए नहीं है, तो ये सिमेट्रिक है बेटे। एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक भी सिमेट्रिक होता है। यहाँ कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है कि जहाँ पे ए बी और बी ए ना हो। ठीक है बेटे। तीसरा कौन सा है, ये आपको आता ही होगा बेटे, ये वाला इतना बेसिक। तो ट्रांजिटिव क्या है, अगर, फिर वही कहानी होगी। इफ, अगर ए कॉमा बी उस रिलेशन में है और बी कॉमा सी भी उस रिलेशन में है, देन ए कॉमा सी उस रिलेशन के अंदर होगा। ए बी बी सी तो ए सी, ए बी बी सी तो ए सी, ए बी बी सी तो ए सी, ए बी बी सी तो ए सी। अगर ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए बेटे। ठीक है कि नहीं बेटे? तो ट्रांजिटिव में क्या है, जैसे ए क्रॉस ए, फिर मैं वहीं से लिख लेता हूँ अपना। ठीक है कि नहीं, ए क्रॉस ए, मैं फिर वो अपना लिख लेता हूँ यहाँ पे ए क्रॉस ए। ठीक है, ए इज रिलेटेड टू बी implies ए डिवाइड करता है बी को। ठीक है कि नहीं? तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 2 होगा। इसमें तो पूरा समझ में नहीं आएगा। ए इज लेस देन बी, ए इज रिलेटेड टू बी implies, ऐसे ए इज रिलेटेड टू बी implies ए बी से छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा, 1 2 1 3 2 3। ठीक है ना, 1 1 2 1 3 2 3। ठीक है बेटे, लेस देन इक्वल टू भी कर दूंगा तो क्या आएगा, इक्वल टू भी कर दूंगा तो क्या आएगा, वैसे भी बन जाएगा, वो भी बनेगा, लेकिन वो कम ऑर्डर पेयर कर देते हैं। 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3। ये होगा ए इज लेस देन इक्वल टू बी। देखो 1 2 है, 2 3 है, 1 2 2 3 तो 1 3 है ना बेटे, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 1 2 है, 2 2 3 है, 1 2 2 3 है तो 1 3 है, 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी है बेटे। जहां पे भी ए बी बी सी होगा ना, 1 2 2 3 तो 1 3 होना ही चाहिए। इस तरीके के रिलेशन को बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है बेटे, वो आपने बाकी अपने उसमें देख ही रखा हुआ, आपको आता ही है कि आपने बाकी आप उसमें देख ही रखा है कि स्कूल में आपने पढ़ रखा है। इसमें ज्यादा क्या समझाना है, ये कोई वैसी वाली क्लास नहीं हो रही ना बेटे। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांजिटिव इस तरीके से। अब ऐसे इसको पढ़ाना है तो इसी की अलग से, ये तो मैं आपको थ्योरी रिवाइज करा रहा हूँ, ये कोई पढ़ा नहीं रहा बेटे। पढ़ाना है तो फिर ये सारे क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी या कहीं से 10 क्वेश्चन करोगे जब सीख जाओगे इसको। ठीक है कि नहीं? अब मान लो, बताने वाली बात है, कोई एक रिलेशन है 1 2, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? यस और नो, क्या सोचते हो, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ये ट्रांजिटिव है। ये ये ट्रांजिटिव है बेटे, ये ट्रांजिटिव है, ये बात समझ लेना। 1 2 अकेला, देखो ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, अगर ए बी उसमें है एंड बी सी भी अगर है एंड ए कॉमा सी उसमें नहीं हुआ, ए बी बी सी हुआ और ए सी नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना बेटे, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। कब नहीं होगा ट्रांजिटिव, कब नहीं होगा, अगर ए बी है और बी सी भी है और ए सी नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव। ये 1 2 है, इसके आगे 2 3 है ही नहीं, तो 1 3 कहां से, 2 के आगे ही कुछ नहीं है बेटे। एक एम्प्टी रिलेशन है मेरा, एम्प्टी सेट, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? यस और नो, ये ट्रांजिटिव है। यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है कि ए बी, ऐसा कुछ दिख रहा है
कि ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है, ऐसा कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना बेटे। जब कब नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब ए बी और बी सी हो और ए सी ना हो। यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे कोई ए बी नहीं है, बी सी नहीं है, तो ए सी नहीं है। तो जब अगर ए बी बी सी हो और ए सी ना हो तब बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव। तो एम्प्टी रिलेशन जो होता है ना, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होता, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। और लास्ट क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ये थ्योरी पढ़ा दी कहीं से भी आप, कोई भी एक्सरसाइज जब आप कहीं से वीडियो देख लेना कभी भी यूट्यूब पे, आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा, मैंने तो अभी बेटे ऐसे डाल दिया, मैं तो बस आइडिया ही बताऊं एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के। मैं तो जो मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसमें तो जो मैं आएंगे वो तो आ जाएंगे बेटे। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना बेटे? जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको बोल देते हैं बेटे। ठीक है? जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इन तीनों में से अगर एक भी नहीं हुआ ना बेटे तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन अगर ए कोई सेट है ना मेरा 1 2 3 मान लो कुछ भी है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? 1 1 2 2 3 3। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये हमेशा याद रखना कि सब आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा कौन सा होता है? ए क्रॉस ए जो होता है ये सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ए क्रॉस ए करेंगे ना, 1 1 1 2 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3, ये सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके अलावा और भी हो सकते हैं बेटे इस वाले में, जैसे ए है, हमने कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन ले लिया 1 1 2 2, ए क्रॉस ए है 3 3, आपने 1 2 ले लिया और 2 1 ले लिया, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2, सिमेट्रिक भी है 1 2 2 1 है, ट्रांजिटिव भी है 1 2 2 1 1 1 है, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे तो कई बनेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, लेकिन जो सबसे छोटा होता है वो आइडेंटिटी रिलेशन इक्विवेलेंस होता है। सबसे बड़ा ए क्रॉस ए होता है, ये वाला जो हमारा सबसे बड़ा ये ए क्रॉस ए इक्विवेलेंस रिलेशन है। और एक ये है, बाकी तो बेटे इसके क्वेश्चंस है ये। अब जो क्वेश्चंस है वो आप इधर से देख लो, ये रिलेशन के क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब अगली वीडियो में मैं आपको ये जो है ना बेटे अब फंक्शंस की थ्योरी बता दूंगा। ठीक है बेटे? कहो इसमें कोई डाउट आएगा तो नंबर दे रखा है, कोई नंबर हो तो मैसेज डाल देना, इस वाले नंबर पे नहीं, लिख देना कि मैं यूट्यूब से देख के पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है तो। ये है ठीक है ना बेटे? मैं इसको मैंने ये हटा दिया इस तरीके से। ठीक है बेटे? कोई डाउट आए तो ये नंबर पे मैसेज कर देना, मैसेज लिख देना कि यूट्यूब से किया है, मैं कॉल कर लूंगा, आपको बता दूंगा। कोई ऐसा कोई आपत्ति नहीं आ रही, आप इसको पढ़ लो, कोई डाउट आएगा तो मेरे को फोन करना, मैं आपको बता दूंगा। 7600797111 पे आप मेरे को कॉल कर लेना या मैसेज कर देना कि वीडियो देखा सर, ये जो है डाउट बताना जरा क्या सीन है इसका, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है बेटा? बता दूंगा आपको। चलो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन ढंग से समझा देता हूँ। और फिर उसके बाद अब मैं कोई सीबीएसई की थ्योरी नहीं पढ़ा रहा बेटे, पढ़ाने के बाद बात और है। मैं तो आपको बस आइडिया रिवाइज करवा दिया, ऐसे ऐसे करना है, ये जितना बता दिया वो इसमें सारे आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, अब इसके बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है बेटे? चलो ओके बाय।